जिसने भविष्य में अपने जीने की इच्छा पाली, भविष्य की तमाम संयोजनाएं की, तमाम योजनाएं बनाई, उसकी ऊर्जा प्राय नष्ट हो जाती है। क्योंकि सारा चिंतन उसका उसी पर लग जाता है, तो उसकी जितनी भी ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, उसी में खप जाती है। वर्तमान में जीने की इच्छा ही प्राण ऊर्जा के उपयोग का सर्वोत्तम साधन है। जहाँ हैं, जैसे हैं, जितने हैं, जिस प्रकार से हैं, वहाँ उसी स्थिति में रहने का प्रयास करें। इससे ऊर्जा का सर्वाधिक सदुपयोग होता है और ऊर्जा भी उसी काम में नियोजित होती है जिस कार्य के लिए आपने उसको संयोजित किया है। जब हम वर्तमान को छोड़कर भविष्य का ताना बाना बुनने लगते हैं तो आपकी ऊर्जा उस भविष्य की चिंता में समाप्त होने लगती है। ऊर्जा का सही उपयोग वर्तमान में जीने में है। वर्तमान में जीने से समय स्वतः रुकने लगता है। योगी इसी तथ्य को समझ करके महासमाधि में अविरल गति से निर्वाध आनंद समुद्र में गोते लगाता रहता है। शक्ति संग्रह के बिना कोई भी अंतर यात्रा संभव नहीं है। नदी सदैव प्रवाहित रहती है और तालाब एकनिष्ठ रह करके एक जगह एकत्रित रहता है। अगर बनना है तो तालाब की तरह बनो, एक जगह एकत्रित होकर के, गोलाकार होकर के सारी ऊर्जा को एक जगह समेट करके रखो। तालाब की तरह जब एक जगह आप अपनी ऊर्जा को इकट्ठे करेंगे तो आप उसका अत्यधिक उपयोग कर पाएंगे, उसका सर्वाधिक समुचित उपयोग कर पाएंगे। यदि नदी की तरह निरंतर प्रवाह आपको खाली कर देगा, आपका ऊर्जा प्रवाह सदैव बहता रहेगा। प्रवाह में तालाब की तरह पूर्णता के साथ अपनी ऊर्जा को एकत्रित कर वर्तमान में जीने का प्रयास करें। जो काम एक बार पूर्ण रूप से संपन्न होता है उसके दोबारा पूर्ण होने का कोई कारण नहीं बनता है। ये आती जाती श्वासें केवल हवा नहीं है। आपका जीवन आपके पास आता है श्वासों के माध्यम से और पुनः लौट जाता है। रोक सको रोक लो। ऊर्जा का महाप्रवाह, इसको वर्तमान में संग्रह न किया तो आप इस महाप्रवाह को निरर्थक बह जाने देंगे। इसको रिदमेटिक बनाइए तो आपका भविष्य नहीं बिगड़ेगा। आपका वर्तमान भी सुधरेगा, भविष्य भी सुधरता चला जाएगा। यदि वर्तमान में प्रवाह को सहेज लिया तो भविष्य संवर जाएगा। जब स्वादिष्ठान चक्र पर बार बार चोट पड़ती है तो ऊर्जा का स्फोट होता है, जिससे हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार जैसे भावनाएं जागृत होती रहती हैं। परंतु जब बार बार चोट और अधिक गहराई से पड़ेगी और नाभि चक्र का एक्टिवेशन हो जाएगा तो इससे प्राण ऊर्जा का प्रवाह स्वतः सुषुम्ना की ओर प्रवाहित होने लगता है। ज्यादा गहरी, ज्यादा लंबी श्वास इस क्रिया को जागृत करती है। जापानी लोग इस स्वादिष्ठान चक्र को ही तानदेन बिंदु कहते हैं। वो अपनी सांसों की गहराई को इतना बढ़ा देते हैं कि नाभि चक्र से 4 अंगुल नीचे जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र स्थित है वहां तक इसकी चोट पहुंचती है, इसका प्रवाह पहुंचता है, इसका फ्लो पहुंचता है और इसका व्यापक असर होता है। जब दीर्घ अवधि तक हम ये अभ्यास करते हैं तो इससे संभव है कि काम का भाव अद्वैत निर्माण की प्रथम कड़ी है। जब हमारे स्वादिष्ठान चक्र जागृत होता है तो सर्वप्रथम काम वासना जागृत होती है, क्योंकि जितनी प्राण ऊर्जा हमारे अंदर थी वो काम वासना के रूप में उद्दीप्त हो गई। इसी काम ऊर्जा को जब हम बार बार स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करने के लिए सांसों को गहराई और लंबाई तक ले जाएंगे तो यही काम ऊर्जा राम ऊर्जा के काम में आने लगेगी। अर्थात मेरे कहने का मतलब है आपकी प्राण शक्ति और अधिक तीव्र होकर के गतिमान तेजमान बनेगी। इस तरह से शिशु में भी जब वो गहरी लंबी सांस लेता है उसका पेट फूलता है, पिचकता है, फूलता है, पिचकता है। उस समय उसको कोई ज्ञान नहीं होता है सांसारिक, वो ज्ञान से परे अज्ञान में होता है। और उसके स्वादिष्ठान चक्र पर जब इस सांसों के अविरल प्रवाह का वार पड़ता है, उस पर प्रवाह होता है, उस पर दबाव पड़ता है, उसके अंदर काम वासना जागृत हो जाती। स्वादिष्ठान चक्र जागृत होता है तो काम वासना जागृत हो जाती है। आपने देखा होगा कभी कभी उसकी इंद्रिय सीधी खड़ी हो जाती है, परंतु अज्ञानता में ऊर्जा इसके विकास का कारण बनती है। परंतु यही स्वादिष्ठान की ऊर्जा जब हमको ज्ञान हो जाता है, हमारी उम्र बढ़ती है, धीरे धीरे सांसारिक विषयों में हमारी रुचि होने लगती है तो हम इस काम ऊर्जा का उपभोग कामोपभोग में करने लगते हैं। वहीं सांसों की लयबद्धता, जिसमें पास में बैठा हुआ व्यक्ति या हमारे कान भी हमारी श्वास के आने जाने की घर्षण को सुन न सके, यह स्थिति संसार से दूर अध्यात्म की ओर हमको मोड़ने लगती है। अर्थात हमारा सांसारिक भाव धीरे धीरे विलुप्त होता है और आध्यात्मिक भाव जागृत होने लगता है। इसीलिए बद्धता में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार शनि शनि विलुप्त हो जाते हैं और स्वादिष्ठान चक्र तक पड़ी हुई ऊर्जा का वो प्रचंड प्रवाह स्फोट
हमारे सुषुम्ना की ओर मुड़ने लगता है। ये तानदेन स्वादिष्ठान चक्र तक चलने वाली श्वासों के प्रहार से संभव है, जिससे तानदेन बिंदु विस्तीर्ण हो जाता है। जब हम छाती तक श्वास लेते हैं या छाती फुलाकर श्वास भरने से तानदेन बिंदु सिकुड़ जाता है, जिससे नपुंसकता पैदा होती है। इसलिए पहलवान, बॉडी बिल्डर या नपुंसक हो जाया करते हैं। कहने का अर्थ है श्वास लो पंप की तरह, पेट हिलाओ। अभी तक श्वास छाती तक लेते लेते न जाने कितनी गंदगी, विषाणु, कार्बन और प्रदूषण आपने अपनी इस श्वसन तंत्र में जमा कर रखा है। इसकी सफाई करने के लिए तेज श्वास का प्रवाह बहुत आवश्यक है। जब तेज श्वास का प्रवाह चलेगा तो जितना भी प्रदूषण है, हमारी कोशिकाओं के अंतिम बिंदु तक जमा हुआ कार्बन है और तमाम सारी गंदगी जो हमारे शिराओं में जमा हुई है, वो इस श्वास के सहारे धीरे धीरे निकलती है और हमारे शरीर की तमाम नाड़ियां, जो नाभि चक्र से 72,000 नाड़ियां जुड़ी हैं, उनमें एक्टिवेशन प्रारंभ हो जाता है और ये एक्टिवेशन ही हमको प्रफुल्लता, उत्फुल्लता, सकारात्मकता और तमाम प्रकार की रिद्धियों सिद्धियों से परिपूर्ण कर देते हैं। ये श्वास श्वसन तंत्र में जमा गंदगी को साफ करो, गहरी लंबी श्वास लेकर के भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, नाड़ी शोधन प्राणायाम करो, भ्रामरी करो, उद्गीत करो, इसके बाद शवासन करो। गंभीर श्वसन से जब हम गंभीर श्वास लेते हैं तो हमारे ब्रेन स्टेम यानी हमारे दिमाग का जो पिछला भाग है, जो स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, इसमें कुछ न्यूरॉन्स का जाल बना हुआ है जो श्वास को दिमाग से जोड़ता है। इस सर्किट का नाम ब्रीदिंग पेसमेकर है। जब हम धीमी श्वास लेते हैं तो इस सर्किट के सिग्नल प्राय कमजोर हो जाया करते हैं और जब हम गहरी श्वास लेते हैं तो यही सर्किट सिग्नल बहुत तीव्र होते हैं, इनमें तीव्रता आ जाती है, इसमें पैनापन आ जाता है और हम अपने इमोशनल स्टेट से मन में चल रहे विचारों से आसानी से दूरी बना सकते हैं। ये क्यों और कैसे होता है, विज्ञान के पास हालांकि इसका कोई उत्तर नहीं है, पर आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो खोज की है उसके अनुसार न्यूरोसाइंस की एक रिसर्च में पाया गया है कि ब्रीदिंग पैटर्न का फोकस नेटवर्क के साथ सीधा संबंध है और सांस की लय कंट्रोल करने से ब्रेन नोरेपाइनेफ्राइन नाम का एक हार्मोन, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं, इसको छोड़ता है। ये दिमाग और शरीर को जगाता है। इससे कंसंट्रेशन, अलर्टनेस और मोटिवेशन बढ़ता है। यही नोरेपाइनेफ्राइन जब कम हो जाए तो डिप्रेशन और ज्यादा हो जाता है, ADHD के लक्षण सामने आने लगते हैं। विज्ञान की ऐसी मान्यता है कि ये दिमाग का ऑल पर्पज फर्टिलाइजर है। ये नई मेमोरी और दिमाग की सेहत बनाए रखने में भी मदद करता है और इसका बैलेंस बनाए रखने का सबसे सरल तरीका है कि ब्रीदिंग प्रैक्टिस। आप गहरी लंबी सांसों का अभ्यास करें। आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, ये काम आसानी से कुछ समय निकालकर पूरा कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में हो, आप अपने खेत पर हो, आप अपने व्यवसायिक कार्य से कहीं बाहर हो, यात्रा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सिनेमा देख रहे हो या किसी सोसाइटी में हो, तो आप 5 मिनट का 10 मिनट का समय निकाल करके आप इस ब्रीदिंग पैटर्न को, गहरी लंबी सांसों का अभ्यास कर सकते हैं। श्वास में अलर्टनेस, कंसंट्रेशन और मेमोरी पर कितने फायदे हैं, ये हम अपने कुछ नहीं तो समृत प्राणायाम भी कर सकते हैं। समृत प्राणायाम का मतलब है अगर हमने 4 गिनती गिनने तक सांस ली है तो 4 गिनती गिनने तक सांस को रोकें और 4 गिनती गिनने तक श्वास को छोड़ें और फिर 4 गिनती गिनने तक श्वास को रोकें। कहने का मतलब पूरक 4 सेकंड का, अंता कुंभक 4 सेकंड का और रेचक 4 सेकंड का और फिर वायु कुंभक 4 सेकंड का। इसको समृत प्राणायाम कहते हैं। समृत प्राणायाम का मतलब समान रूप से श्वास लेना, समान रूप से अंदर रोकना, समान रूप से बाहर छोड़ना और फिर समान रूप से बाहर रोकना, इसलिए इसको समृत प्राणायाम भी कहते हैं। ये हमारा, इसको बॉक्स ब्रीदिंग भी कोई लोग कहा करते हैं। समृत प्राणायाम के अभ्यास को शनि शनि प्रति सप्ताह 1 सेकंड या 1 अंक बढ़ाते चले जाएं और जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इसका समय का अंतराल और बढ़ाते चले जाएं और जिसको इतना जितने समय तक कर सकें, कम से कम 15 से 20 मिनट एक बार में करें और अधिक हो सके तो आधे घंटे भी कर सकते हैं और इसको दिन में 2 से 3 बार भी करें तो इसका सर्वोत्तम लाभ अर्जित किया जा सकता है। जब हमारा मन शांत होता है तो श्वास व्यवस्थित, शरीर शांत और निरोगी होने लगता है। प्रैक्टिस पहले पेट, रिब्स, सीना, ये सब क्रमशः अगर हम इसको करें, कहने का मतलब है सबसे पहले श्वास को हम पेट में भरें,
फिर सीनी में भरें, फिर रिब्स में इसको स्टोर करें। इसी तरह से श्वास जब छोड़ें तो सबसे पहले रिब्स की श्वास छोड़ें, फिर फेफड़ों की श्वास छोड़ें और इसके पश्चात पेट की श्वास छोड़ें। जब ये प्रैक्टिस आप बार बार करने लगे तो इससे एक रिद्म क्रिएट होता है, लयबद्धता क्रिएट होती है श्वासों की। और जब लयबद्धता क्रिएट होती है तो इससे हमारे नाभि चक्र पर असर पड़ता है, और जब नाभि चक्र पर असर पड़ेगा तो इसका असर हमारी संपूर्ण 72,000 नाड़ियों में एक गति और प्रवाह पैदा करता है। और जब नाभि चक्र नाड़ियों में गति और प्रवाह पैदा होता है तो स्वादिष्टान चक्र धीरे धीरे सनसनी जागृत होने लगता है, और स्वादिष्टान चक्र के जागृत होने से ही हमारे अंदर डिप्रेशन, हमारे अंदर तनाव, स्ट्रेस ये अपने आप दूर होने लगते हैं। कहने का मतलब है कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन पैदा होता है उसका उत्पादन रुकने लगता है। हमारे दिमाग से डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन जैसे हार्मोन स्रावित होने लगते हैं जो हमारे जीवन को प्रफुल्लित, उत्फुल्लित, सकारात्मक और क्रियाशील, ऊर्जावान, प्राणवान, प्रवाहवान बनाने लगते हैं। तो इस तरह से सांसों का ये सेशन आप इसको समृद्ध प्राणायाम से शुरू करें। सबसे पहले भस्त्रिका करें। भस्त्रिका करने से होता क्या है, हमारे श्वसन तंत्र में जो भी जमा मल, कफ, विकार तो भस्त्रिका के माध्यम से निकल जाता है। भस्त्रिका तेज सांसों का छोड़ना, और इसके पश्चात कपालभाति, पेट को क्रमशः हिलाएं, तेजी से हिलाते हैं, अंदर बाहर जब करते हैं तो नाभि चक्र इससे आगे पीछे आ जा करके एक्टिवेशन होता है, इसमें नाभि चक्र का जागरण होता है। इसके पश्चात हम अनुलोम विलोम करें। जब अनुलोम विलोम हमारा सिद्ध हो जाए इसके पश्चात नाड़ी जागरण करें। योगाचार्य से या योग गुरु से नाड़ी शोधन प्राणायाम सीखने के लिए बंद और मुद्राओं का भी उपयोग करना सीखें। इसके पश्चात भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी के पश्चात जाई और उद्गीत प्राणायाम करें, तो पश्चात शवासन अवश्य करें, क्योंकि इससे आपका शरीर श्रमित भी हो जाता है, शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा का प्रवाहित होने लगता है। इस ऊर्जा प्रवाह को समान रूप से संतुलित करने के लिए, को स्थिर करने के लिए, इसको शरीर में की नाड़ियों में खपाने के लिए शवासन सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है। तो मेरे प्यारे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, संभवतः ये सांसों का विज्ञान ये चौथा भाग आपके सामने रखा, ये आपकी समझ में आ गया होगा। यदि आपको पसंद आए इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। खुद तो प्रयोग करें, अपने मित्रों को भी इसे अग्रसारित करके प्रयोग करने के लिए कहें। जीवन के साथियों की चैनल में राजन आचार्य का प्रेम अभिवादन।